तो क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे फोर्थ वर्कशीट। तो फोर्थ वर्कशीट है, फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो हमें प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उनका यूज़ करते हुए इन फिलअप्स को पूरा करना है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी जो हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ द टू होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन ईदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। इसका क्या मतलब है? 3 की मल्टीप्लाई 8 से करें या 8 की मल्टीप्लाई 3 से करें। ठीक है, दो नंबर हैं, उनको हम किसी भी ऑर्डर में रख दें, जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों केस में क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इफ़ 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इन एनी ग्रुपिंग और ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हम उनमें से किसी का भी ग्रुप बनाकर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो भी प्रोडक्ट जो रहता है वो सेम रहता है। देखिए 3 नंबर हैं 2, 5, 7। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में 5, 7 का ग्रुप बना दिया और 2 को अलग रखा, यानी कि पहले 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे। और यहाँ पर 2, 5 का ग्रुप बना दिया, 7 को अलग रखा, यानी 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। या फिर जैसे ये 3 नंबर है ना 1, 2, 3, यहाँ पे सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना दिया था, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बना दिया था, अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बना दिया और जो सेकंड नंबर है उसको अलग रखा। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारा सेकंड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी ऑर्डर में आप ग्रुप बना दो, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही आएगा तीनों केसेस में। ठीक है, जैसे आप ऐसे देख लीजिए, हमारे पास 3 नंबर हैं A, B, C। ठीक है, आप इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करो, A इंटू B करो, फिर C से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर A को अलग छोड़ दो, B और C का ग्रुप बना दो, B और C की मल्टीप्लाई करके फिर जो आए उसकी A से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अभी हमने A B का ग्रुप बनाया, फिर B C का ग्रुप बनाया, अब C और A का ग्रुप बनाएंगे, C और A का ग्रुप बना लो। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर क्या बचा B, फिर उसकी मल्टीप्लाई B से कर दो। ठीक है, 3 नंबर से ना, तो इस केस में क्या रहेगा? प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, एक पूरा नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं, होल नंबर, तो वो नंबर ही आएगा। और अगर आप किसी होल नंबर की मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इसके बेस पर हम ये फर्स्ट फिलअप्स देखते हैं। तो देखिए 0 मल्टीप्लाई 4, 8, 9, तो 0 से जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। ओके, 1 की मल्टीप्लाई किसी होल नंबर से करते हैं तो वो नंबर ही आता है, द नंबर इटसेल्फ। तो 7, 4, 1 है तो वही रहेगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? 27 मल्टीप्लाई 635 करो या 635 मल्टीप्लाई 27 करो, यानी कि जो जिन नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें तो प्रोडक्ट क्या रहता है? दोनों केस में सेम रहता है। ठीक है। डी पार्ट 242 मल्टीप्लाई 197, इन दोनों का ग्रुप कर लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसकी मल्टीप्लाई करें 581 से, या फिर 242 को अलग कर दिया, फिर अगर इसको अलग कर दिया तो किन दोनों का ग्रुप बनेगा? इन दोनों का ग्रुप बनेगा। 197 यहाँ पे लिखा है, कौन सा नंबर बचा? 581। ठीक है, यानी कि ये 3 नंबर से ना, तो पहले 2 नंबर का ग्रुप करा, फिर मल्टीप्लाई तीसरे नंबर से करी, यहाँ पे पहले नंबर को अलग कर दिया, लास्ट के जो 2 नंबर से उनका ग्रुप करा। ठीक है, नेक्स्ट है 479 और प्रोडक्ट भी 479 ही आ रहा है, यानी कि किससे मल्टीप्लाई हुई है? 1 से। यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें वो 0 मिल रहा है, तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 0 ही आता है। और लास्ट पार्ट 162 मल्टीप्लाई 0, 0 हो जाएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1025 से करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज़ ₹50.50, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। देखो बच्चों, इनमें क्या होता है, जब भी आपको किसी भी एक आइटम की कॉस्ट गिवन हो और उससे ज़्यादा आइटम की कॉस्ट पूछी जाए तो ये केस हमेशा मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर 50 रुपीज़ 50 पैसा
50.50 रुपीज़ 50.50, ठीक है। तो 25 बर्गर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक बर्गर की जितनी भी कॉस्ट है, अब हमें 25 बर्गर की कॉस्ट निकालनी है, तो एक बर्गर की कॉस्ट जितनी भी गिवन है उसकी मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, जितने भी बर्गर की निकालनी होगी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 50.50 मल्टीप्लाई 25। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करी 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर इस 2 की करी 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10, कैरी यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा 10 लिख देंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। 0 एज इट इज़, 5 + 0 5, 2 6 2 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों में से किसी भी नंबर में डेसिमल है, यहाँ पे 1 2 डिजिट बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ से काउंट करेंगे 2 डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। सिर्फ हम जो प्रोडक्ट आता है ना उसमें ही डेसिमल लगाते हैं, इनमें डेसिमल नहीं लगाते। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर कितनी हुई, ₹1262.50, ठीक है।